Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj welcome back to my YouTube channel Instant Learner. Today we will read class 4th unit 8 going to buy a book chapter. Before reading this chapter we will discuss some word meaning so that you can understand the chapter easily. Word meanings: alone means lonely, अकेला. bookshop means book store, book stall या किताब की दुकान. machines instrument, gadget या यंत्र. finally in the end यानी आखिर में. climb move up चढ़ना. pick मतलब selected, took या उठाना. relax मतलब आराम, rest को बोलते हैं. decided, determined, concluded, considered निर्णय लेना. मतलब decided का मतलब निर्णय लेना है और उसके ये 2-3 मैंने आपको सिनोनिम्स बता दिए हैं. लेटर मतलब आफ्टर समटाइम्स, नॉट ऑन टाइम यानी बाद में, कुछ समय के बाद या फिर बाद में. टुमारो द डे आफ्टर टुडे यानी आने वाला कल. नाउ वी विल रीड द चैप्टर. गोइंग टू बाय अ बुक. One day grandfather gave my brother and me some money. एक दिन मेरे दादाजी ने मेरे भाई को और मुझे कुछ पैसे दिए. Go and buy books, he said. उन्होंने कहा जाओ और किताबें खरीदो. We were both very happy. हम दोनों बहुत खुश थे. We both love to read. हम दोनों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. Should we go now? हमें अब जाना चाहिए. Should we go later? हमें बाद में जाना चाहिए. Should we go today? हमें आज जाना चाहिए. Should we go tomorrow? हमें कल जाना चाहिए. We decided to go right now. हमने निश्चय किया कि हम बिल्कुल अभी जाएंगे. ओके मतलब वो बच्चों को जब पैसे मिले तो उन्होंने सोचा कि हम कब जाएं, अब जाएं या बाद में जाएं, आज जाएं या कल जाएं. फिर हम लोगों ने दोनों ने डिसाइड किया कि हम आज ही अभी जाएंगे. Should we go to the big market? Should we go to the small shop? Should we go with somebody? Should we go alone? फिर क्या होता है? Should we go to the big market? हमने सोचा कि पहले हमें बड़ी मार्केट में जाना चाहिए या हमें स्मॉल शॉप पे जाना चाहिए या हमें किसी के साथ जाना चाहिए. Should we go alone या हमें अकेले जाना चाहिए. We decided to go the small shop. फिर हमने डिसाइड किया कि हम छोटी सी दुकान पर जाएंगे. Just the two of us. सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे. We like the small book shop. हमें एक छोटी सी दुकान पसंद आई. It is small but it has many books. ये छोटी थी लेकिन इसमें बहुत सारी किताबें थी. The man in the shop likes us. जो आदमी था शॉप पे यानी शॉपकीपर जो था वो हमें बहुत पसंद करता था. He always help us. वो हमारी हमेशा हेल्प किया करता था. Should I buy a book with a lots of picture? क्या हमें बहुत सारी पिक्चर वाली बुक खरीदनी चाहिए. Should I buy a book with a lots stories? या हमें बहुत सारी स्टोरी वाली बुक खरीदनी चाहिए. Should I buy a thin book? क्या हमें पतली सी बुक खरीदनी चाहिए. I could not decide. मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी. We did not know which book to buy. हम नहीं जानते थे कि कौन सी बुक खरीदनी है. The man in the shop smiled at us. और जो आदमी था जो शॉपकीपर था वो हमें देखकर मुस्कुरा रहा था. Relax, come with me, he said. उसने कहा कि रिलैक्स करो, आराम से, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे साथ आओ. These books are about animals. वो अपनी आगे शॉप में अंदर को ले जाता है, उन बच्चों को बोलता है ये वाली जो बुक्स हैं ये एनिमल्स की हैं. Those are about machines. और वो वाली जो है वो मशीन्स के बारे में है यानी कि जिसमें यंत्रों के बारे में बताया गया है. Those were there are about wars. और ये जो बुक्स हैं इसमें जो है जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में बताया था. Take with you one. इसमें से जो तुम्हें चाहते हो वो तुम ले लो. I picked some books. मैंने कुछ बुक्स उठाई.
माई ब्रदर पिक सम बुक्स, और मेरे भाई ने कुछ बुक्स ली। आई सैट ऑन द फ्लोर, मैं जमीन पर बैठ गई। ही सैट ऑन द चेयर, और वो कुर्सी पर बैठ गया। एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड, और हम पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। मतलब हम दोनों वहाँ पर उन बुक्स को सिलेक्ट किया कुछ को, और वहाँ पर मैं तो ज़मीन पर बैठ के पढ़ने लगी और वो चेयर पर बैठकर पढ़ने लगा। It was very quiet. There was no sound. 1 hour passed, 2 hours passed. Quiet मतलब साइलेंस। यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा साइलेंस था, बिल्कुल चुप्पी थी। There was no sound, वहाँ पर बिल्कुल एक भी आवाज़ नहीं आ रही थी। 1 hour pass, 1 घंटा बीत जाता है। 2 hour pass, 2 घंटे बीत जाते हैं। Finally, we know which book to buy. अंत में हमें पता चलता है कि हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, और जो बुक शॉप पर आदमी था यानी जो शॉपकीपर था वो मुस्कुराता है हमें देखकर। आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज, मैंने एक मोटी सी बुक ली जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी। माई ब्रदर गॉट ए बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स, और मेरे भाई ने एक बड़ी सी बुक खरीदी जो जिसमें पिक्चर्स थी। एंड वी रन होम टू आवर ग्रैंड फादर, हम घर की तरफ को गए अपने ग्रैंड आर्म्स अराउंड अस, एंड देन उन्होंने अपनी बाहें हमारे दोनों की चारों तरफ फैला ली। वी रीड वी रीड रीड वी रीड एंड वी रीड, हम पढ़ते रहे हम पढ़ते रहे और हम पढ़ते रहे। ये जो पोम है ये ये जो चैप्टर है वो रुक्मणी बैनर्जी के द्वारा लिखा हुआ है। इसके वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको स्टार्टिंग में करा दिए हैं। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। थैंक यू।